सीखेंगे सरल यौगिक सूत्र लिखने के लिए। इससे पहले हम जान लेते हैं सरल यौगिक सूत्र लिखने के लिए इसका नियम क्या क्या होता है। तो पहला नियम होता है आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट है जब कोई यौगिक किसी धातु एवं अधातु के संयोग से निर्मित होता है तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। देखो क्या है, जब कोई यौगिक किसी धातु एवं अधातु के संयोग से निर्मित होता है, यानी कि जब कोई यौगिक कंपाउंड किसी धातु और अधातु के संयोग से बनता है उसको कैसे हम लिखते हैं। जैसे ले लेते हैं CaO, Ca कैल्शियम ऑक्साइड, एक यौगिक है, एक कंपाउंड है ना। तो देखो इसको लिखने के लिए सबसे पहले देखो इसमें कितना तत्व है, कितना एलिमेंट है। इधर देखो कितना एलिमेंट है। ये जो कंपाउंड बना है कैल्शियम ऑक्साइड कितने तत्व से मिलकर बना है? दो। कौन कौन है? कैल्शियम है, एक ऑक्सीजन है। कैल्शियम और ऑक्सीजन है, हुआ ना। देखो दो तत्व है, तो पहला क्या है? देखो पहला तत्व क्या है? कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम क्या है? एक तत्व है। उसमें धातु है, क्या धातु है? बताओ। धातु है, बिल्कुल धातु है, मेटल है। क्या है? मेटल, ठीक है। तो देखो लिखे है ना, धातु को पहले लिखा जाता है फॉर्मूला में, धातु को पहले लिखा जाता है और अधातु को बाद में। तो देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हम बाद में लिखेंगे। या तो ऐसे समझ सकते हैं इसको लिखने के लिए देखो ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड, इधर वाला जी, इधर वाला क्या है? लेफ्ट हैंड साइड, इधर वाला क्या है? राइट हैंड साइड। RHS ये बाईं तरफ है, ये दाईं तरफ है। तो हम लोग जो बाईं तरफ लिखते हैं उसमें क्या लिखते हैं? धातु को लिखते हैं। क्या लिखते हैं? धातु को लिखते हैं। और बाईं तरफ अधातु को लिखते हैं। इस तरह से हम और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, NaCl। देखो Na क्या है? Na क्या है? धातु है। धातु है। Cl क्या है? धातु नहीं हुआ ना। इस तरह से लिखते जाते हैं, समझ में आया? ठीक है। और एग्जांपल लो, जैसे फेरस ऑक्साइड FeS, फेरस ऑक्साइड। देखो ये कंपाउंड है, तो Fe देखो Fe क्या है? धातु है। सल्फर S क्या है? धातु है, ठीक है। इस तरह से और लो एग्जांपल, CuO कॉपर ऑक्साइड। क्या? CuO, इसको क्या बोलते हैं? कॉपर ऑक्साइड। हाँ, कॉपर ऑक्साइड। देखो Cu क्या है? धातु है। O क्या है? धातु है। ऑक्सीजन धातु है ना जी, तत्व तो है लेकिन तत्व में क्या है? धातु है। इस तरह से लिखते हैं, समझ में आ गया ये पॉइंट जी। उसके बाद देखो बहुपरमाणु आयन को कोष्ठक में लिखते हैं। एक और पॉइंट है कि बहुपरमाणु आयन को कोष्ठक में लिखते हैं। जैसे देखो एग्जांपल लेते हैं इसका, बहुपरमाणु में जैसे MgOH का होल 2, मैग्नीशियम, ठीक है, ऑक्साइड MgOH का होल 2। देखो इसके संयोजकता को हम लोग कहाँ लिख रहे हैं? परमाणु आयन को कहाँ लिख रहे हैं? बाहर लिख रहे हैं, कोष्ठक में लिख रहे हैं। ये कोष्ठक है, इसी को ब्रैकेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रैकेट।